जिले में कोई भी पॉजिटिव केस। एटा में कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब ड्रोन कैमरे से एटा पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। सीओ सिटी राजकुमार ने घनी आबादी वाली बस्ती में ड्रोन कैमरे से निगरानी की, जहां भी भीड़ का मूवमेंट मिल रहा है। फिलहाल ऐसे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन गलती दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से, सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से। अनामिका, आपसे शुरुआत करते हैं। लखनऊ में जिस तरह से वीआईपी एरिया हॉटस्पॉट जो है वो डिक्लेयर हुआ और सिचुएशंस और आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज की स्थिति क्या है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि लखनऊ जिसके आंकड़े शुरुआत में काफ़ी अच्छे थे, पेशेंट की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अचानक से तबलीगी जमात के उस इंसिडेंट के बाद से एक के बाद एक करके धरपकड़ जहाँ पुलिस ने शुरू किया, वही दूसरी ओर लखनऊ का सदर इलाका जो काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है, क्योंकि उसी के आसपास बहुत सारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, मुख्यमंत्री आवास के लिए रास्ता निकलता है, हाईवे के लिए रास्ता निकलता है, वहाँ पर एक साथ 51 लोगों का पॉजिटिव होना प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। कल से अब तक वहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं, वो कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं वहां के चक्कर लगा चुके हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को, और सबसे ज्यादा नजरें वहां पर प्रशासन की हैं इस वक्त। जहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि अगर हॉटस्पॉट कम होते हैं तो 20 अप्रैल के बाद थोड़ी छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, लेकिन वही दूसरी ओर देखिए आप कि लखनऊ में ही इतना बड़ा वीआईपी इलाका हॉटस्पॉट बन गया। वही दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे टीम 11 की बैठक करने वाले हैं, जिसमें सदर का मुद्दा भी उठेगा। हालांकि तबलीगी जमात को लेकर के मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालिए जो बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। ऐसे में सदर के हॉटस्पॉट बन जाने के बाद से बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय अब सदर को लेकर के हो गया है। और बाकी अगर बात की जाए तो उसके जो आसपास के लोग हैं उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है। जो लोग उनके रिलेटिव हैं, जो लोग जमात के लोगों के साथ कहीं ना कहीं से टच में आए थे, उनको ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो लखनऊ में कम से कम जो अब तक हालात बहुत बेहतर दिखाई दे रहे थे मरीजों के मामले में, वो थोड़े अब खराब दिखाई दे रहे हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात आज की ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहले ये कहा था कि 15 अप्रैल से जो सभी अधिकारी और मंत्री हैं वो आज से अपने अपने दफ्तरों में बैठेंगे, तो कल हमने देखा कि कल सभी मंत्री, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हों, चाहे वो अलग अलग विभाग के मंत्री हों, सबने अपने अपने ऑफिस में बैठ करके कल से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कामकाज शुरू किया। और आज से जो विशेष सचिव के तौर पर जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी आज से अपने दफ्तरों में बैठ के कामकाज शुरू कर देंगे। तो जहां पर एक तरफ शासन की ओर से चीजों को ट्रैक पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं तबलीगी जमात की वजह से हालात जो है वो पहले से ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। और लखनऊ का सबसे भी वीआईपी इलाका जो हॉटस्पॉट बनकर तैयार हुआ है, उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब मजबूर होकर प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है, और जो लोग भी सहयोग नहीं कर रहे, रासुका तक की बातें हो रही है। गोरखपुर की क्या स्थिति है, रामगोपाल? गोरखपुर में भी लॉकडाउन 2 के आज दूसरा दिन है, और गोरखपुर चूंकि ग्रीन जोन में है, यहाँ पे अभी तक कोई केस नहीं मिला है, ये एक राहत की बात है। फिर भी प्रशासन ने यहाँ पे सख्ती और बढ़ा दी है। जो कुछ रास्ते पिछले लॉकडाउन में खुले हुए थे उनको भी बैरिकेड कर दिया गया है, और वहाँ से भी आवाजाही कम कर दी गई है। साथ ही गोरखपुर में जो है करीब 200 से अधिक शराब की दुकानों को सील कर दिया गया, क्योंकि ये शिकायतें मिल रही थी कि शराब की बिक्री हो रही थी और पुलिस प्रशासन लगातार छापा मार रहा था। तो डीएम ने एक आदेश जारी करते हुए 200 से अधिक दुकानों को सील कर दिया। लेकिन गोरखपुर के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, और जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण एक सामने आया कि बड़े मैदा कारोबारी हैं, सराफा रेजिडेंट में रहते हैं। कल शाम को उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी मना डाली, जिसमें करीब 50 लोग शामिल हुए। जब इसका फोटो और वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद कैंट पुलिस ने जाके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब उनको जो है ये जवाब देना पड़ेगा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पार्टी क्यों की। यानी कि जहां एक तरफ सब कुछ बंद है, वहीं कुछ लोग तथाकथित अपने आप को सभ्य मानने वाले लोग भी इस तरीके के काम करके लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ जो है प्रशासन करेगा। अभी बार बार ये बात कही जा रही है, और क्योंकि हम लॉकडाउन 2 वाली सिचुएशन में, और सारी मेहनत जो लॉकडाउन 1 के दौरान की गई सब फेल हो जाएगी अगर लोग नहीं समझते, नहीं सहयोग करते हैं। तो सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज की क्या स्थिति है सर्वेश जी? जी जीनत, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है और यहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और इसके साथ ही साथ
जो भी स्थान है, जो घनी आबादी वाले स्थान है, वहां पर ड्रोन कैमरे से भी यहां पर निगरानी कराई जा रही है। और पूरे जिले की अगर हम बात करें तो यहां अब तक सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और यहां से 280 लोगों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे, जिनमें से 256 लोगों की रिपोर्ट आई है और 255 रिपोर्ट निगेटिव है, जबकि 5 अप्रैल को एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे इलाज के लिए कोटवा बनी के लेवल 1 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद से पिछले 11 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव यहां नहीं मिला है। यह प्रशासन के लिए बड़ी राहत की बात है, स्वास्थ्य महकमे के लिए राहत की बात है। शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है, लगातार लोग लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो प्रयागराज अभी जो है खतरे की स्थिति में नहीं है। इधर गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद कल से शुरू कर दी गई है, किसानों को कोई में फसल की कटाई में दिक्कत ना हो इसलिए, और इसके बाद गेहूं क्रय केंद्रों पर उनकी बिक्री हो सके, उनको पर्चियां दी जा रही हैं। और जिले में 64 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ बात करें तो एक दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि लॉकडाउन अब लंबा होता जा रहा है। पहले जो है 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन था, अब इसके बाद ये 3 मई तक है। तो तमाम जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग कामगार थे, उनके काम छिन गए हैं। जैसे कि हमने संगम इलाके में देखा, वहां पर नाविक जो हैं, उनकी नावें जो है उनकी रफ्तार थमी हुई है। तो ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके पास खाने पीने का संकट है। प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं उनको मदद करा रही हैं, तो उनको और भी मदद की जरूरत है, क्योंकि हमने जिन लोगों से बात की, क्योंकि रोजगार, ठीक बात है, रोजगार बहुत जरूरी है और सरकार इस तरफ ध्यान दे भी दे रही है और जहां से शिकायतें आ रही हैं उस तरफ ध्यान दिया भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपने साझा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।